मध्य प्रदेश के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटियों के एक महिला तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र के जरिए अपने वश में कर लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बिजनेसमैन का परिवार कह रहा है। जरा आप भी देखिए आस्था के नाम पर यह कैसा ढोंग रचा जा रहा है। आरोपों में ममता मई मां, तंत्र मंत्र के नाम पर युवक को किया वश में, हड़प ली सारी संपत्ति। भोपाल का ये परिवार अपने बेटे को लेकर बेहद परेशान है। इस परिवार का आरोप है कि जिस बेटे नाखुश को पाल पोस कर इन्होंने जमाने से लड़ने के काबिल बनाया, वही बेटा अब इनकी नहीं सुनता है। वो तो बस सिर्फ ममता मई मां को ही अपना सब कुछ मानता है। परिवार का आरोप है कि ममता मई मां ने प्रॉपर्टी की खातिर तंत्र मंत्र के दम पर इनके बेटे नाखुश को अपने कब्जे में कर लिया है। नहुस का दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया बिल्कुल, और नहुस मेरे को गालियां भी देने लगता था ममता के कहने पर। उसने दोनों मकान हड़प कर लिए हैं, चेन, लैपटॉप, 3-3 एप्पल के मोबाइल, बहुत चीजें उसने हड़प की हैं। भोपाल के ही नेहरू नगर का रहने वाला नाखुश अपने माता पिता के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब से ममता मई मां से मिला तब से वो सब कुछ भूल गया। ममता मई मां ने उस पर ऐसा जाल फेंका कि उसे अपनी संपत्ति तक गंवानी पड़ी। नाहुश के माता पिता उस पल को कोस रहे हैं जब वो पहली बार उसे लेकर ममता मई मां के आश्रम में पहुंचे थे। आज हालात ये है कि नाहुश पिछले 10 महीने से अपने माता पिता से मिलने तक नहीं आया है। बहुत सपने देखे थे अपने बच्चे के लिए, उसने भी मुझे बहुत सपने दिखाए थे। मम्मी जो आप कहेंगे हम वही करा करेंगे, और हम अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करेंगे, आपके लिए करेंगे, आपको बहुत बड़े घर में रखेंगे, और जो घर बन रहा है वो आपके लिए बन रहा है, हमें कोई भटका नहीं सकता है। मेरे बेटे को भी उसने पहले आईएएस का झांसा दिया, और बच्चा मेरा बहुत भोला था, बहुत अच्छा था, और उसको इस औरत ने गलत ढंग से, गलत तरीके से फंसा लिया, और तांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उससे लोगों का ब्रेन वॉश करके और उन्हें फंसा लेती है। इसमें बड़े बड़े लोग कई सारे फंसे हैं जो सामने आने में डर रहे हैं। नाहुश के माता पिता के मुताबिक ममता मई मां एक ढोंगी महिला है और वो पैसे वाले लोग को अपनी जाल में फंसाती है और फिर तंत्र मंत्र के जरिए उनका सब कुछ लूट लेती है। तो वहीं इस मामले में ममता मई मां और नाहुश दोनों खुद को बेकसूर बता रहे हैं। नाहुश तो यहाँ तक कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से ममता मई मां के पास रहता है। आस्था का केंद्र सिर्फ मेरा एक ही है। मेरी जो बड़ी माँ बैठी हुई हैं वो सामने बैठी हुई हैं। मैं बस उनको देखने के लिए आता हूँ और जिंदगी भर आऊँगा, और जहाँ जहाँ मुझे दिखता है, मैं जहाँ अगर मेरे को इस मंदिर में आने से मना करा जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे मन में उनकी छवि ऐसी है कि उनकी पूरी फोटो मेरे सामने आ जाती है। आँख बंद करूँगा आ जाएगी, और हमेशा आता रहूँगा। और मेरे को सिर्फ माँ से मतलब है। इसने दरबार में 2 साल पहले अर्जी लगाई कि हमको एक मकान माँ 2, 4, 5 प्लॉट दिखाए, तो माँ ने कहा हाँ अच्छा है ले लो। फिर नहुश के पास एक डुप्लेक्स था, हमने नहीं देखा, लेकिन अर्जी लगी तो हमें मालूम पड़ा। फिर वो मकान इसने जिससे भी पैसे लेके, उधार पैसे लेके बनाए, यही बात है ना, बताइए आप। तो जब इसने उधार पैसे लेके वो मकान बनाए, जब ये और इसके माँ बाप उधार नहीं चुका पाए तो इसने रिटर्न में रजिस्ट्री वापस कर दी। ममता मई पर बेटे को फंसाने का आरोप लगाने वाले माता पिता ने पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई है और पुलिस सच्चाई जानने के लिए पड़ताल में जुटी है। यदि हमारे पास कोई शिकायत आती है और जिसमें कि किसी अपराध के संबंध में कोई शिकायत रहती है तो उस अपराध का हम करेंगे। बाकी श्रद्धा अश्रद्धा इन सारी चीज़ों में हमारे पास में कोई ऐसा लीगल सिस्टम नहीं जिसमें कि हम उसको लेके चलें। पुलिस ममता मई मां पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। क्या वो वाकई ढोंग करती है या फिर नाहुश जैसे लोग खुद उसकी चंगुल में फंस जाते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ममता मई मां पर आरोप लग रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। सूरज पाठक, भास्कर न्यूज, भोपाल। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी करने के बाद पड़ोसी राज्य यानी महाराष्ट्र के इलेक्शन में ले जाना चाहता था, जिससे गड़बड़ी हो। मध्य प्रदेश पुलिस की एक बड़ी कामयाबी हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस ने सर्चिंग के दौरान धरे हैं ऐसे आरोपी जो अवैध तरीके से हथियारों की तस्करी में जुटे थे। 3 की तादाद में पकड़े गए इन आरोपियों के पास से 22 देसी पिस्टल पुलिस ने जब्त किए हैं।
हैरानी की बात यह है कि इन हथियारों का इस्तेमाल पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में किया जाना था, लेकिन पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर रेड डालकर इन्हें जब्त कर लिया। हम आपको बता दें कि जब भी मध्य प्रदेश या फिर उससे सटे राज्यों में चुनाव की घोषणा होती है, अवैध तरीके से हथियारों की सप्लाई बढ़ जाती है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर इन देसी पिस्टल को किसे बेचने के लिए तस्कर ले जा रहे थे। भले पुलिस हथियारों की अवैध तरीके से कारोबार करने वालों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश के गोगावा थाना क्षेत्र में चोरी छिपे देसी पिस्टल को बनाकर देश भर में सप्लाई किया जाता है। सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे होता है, लेकिन पुलिस कभी कभार कार्रवाई कर अपना पीठ थपथपाती है। नदीम खान, भास्कर न्यूज, खरगोन। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहिएगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।